हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताई हुई हूँ, तो मुझे दोबारा से बताने के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं यहाँ पे एसएसटी पढ़ रही थी और एसएसटी में मैं इन सब के बारे में पढ़ रही हूँ कि मौर्य काल क्या है। मौर्य काल में तो आप लोग को पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का है और बिंदुसार का है और और उनके पुत्र अशोक जी का है। अशोक जो है, अशोक का है। अशोक का जो बहुत सारे अशोक ने शिलालेख बनवाए हैं, इन सब के बारे में अच्छे से मैं पढ़ ली हूँ। और अशोक किस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, बाद में जाके बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे बाद में आके। फिर मैं यहाँ हिंदी पढ़ने लगी थी, लिंग वचन कारक, ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ के फिर मैं टेस्ट भी देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ ली हूँ कि क्या कारक कौन से होते हैं। कारक तो 8 होते हैं। आप सारे कारक को अच्छे से पढ़ के, फिर वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं हिंदी में, तो उसको दोनों को अच्छे से पढ़ के और फिर उसके बाद में टेस्ट भी देती हूँ। यहाँ पे देखो कारक है, मैं एक बार पहले नोट्स बना चुकी हूँ और जो मुझे लगता है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको मैं अदरवाइज़ नोट कर लेती हूँ नेक्स्ट पेज में या फिर उसके आगे। अब फिर मैं यहाँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ रही हूँ, सीडीपी का। सीडीपी में मैं जीन पियाजे का, तो आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं, वो मतलब संरचनात्मक सिद्धांत पे ध्यान देते हैं। वो बिहेवियरिज्म नहीं है, यानी कि व्यवहारवादी नहीं है, वो संरचनावादी है। इसलिए इनका ज़्यादा ही थ्योरी पढ़ा जाता है, आप लोगों को पता ही है। और दिन भर काम के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना काम करते करते पढ़ाई करना। और लोगों का क्या है, लोग तो आपको चाहे जितना अच्छा करो, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। बट हमें लोगों पे नहीं ध्यान दे के अपने पे ध्यान देना है। अपने आप को खुश रखो, आप लोग को जो अच्छा लगे वो करो। मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, भले ही आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। करें, दिन भर हम काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, अपना 2-3 घंटा निकाल ही लेते हैं कैसे भी, लेकिन अभी और पढ़ाई करना पड़ेगा। 2-3 घंटे से काम नहीं चलने वाला। तो सो फ्रेंड्स, आप लोग का दिनचर्या कैसा रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ मैं टेस्ट दे दी हूँ, फिर मैं सीडीपी का फिर कुछ टॉपिक मैम से पढ़ ली हूँ और मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यहाँ मैं अपना सब काम करके दोपहर में थोड़ा पढ़ाई करती हूँ और सुबह में, इस टाइम मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है तो सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, दोपहर में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ या फिर शाम को। और काम के साथ साथ पढ़ाई करना तो बहुत वो लगता है, बट मेरी आदत हो गई है, कोई बात नहीं। जो संघर्ष करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, है ना। और जो आराम में पले बड़े रहते हैं उनके लिए तो सिर्फ पढ़ाई होता है और कुछ नहीं। और जो घर के साथ काम पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो दोनों देखना होता है ना उनको, है ना। तो ऐसे ही आप सब लोग भी अपना काम के साथ पढ़ाई करते रहें और खुश रहें। सबसे मेन बात है कि खुद को खुश रखना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को और भी ऐसे ही बातें बताया करेंगे अच्छे से पढ़ते पढ़ते। और ये देखिए मैं मतलब कोहलबर्ग भी पढ़ ली हूँ और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी पढ़ ली हूँ वाइगोस्की का, और ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक सांस्कृतिक सिद्धांत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।